Let's look at this question. Carbon dioxide is transported via blood to lungs mainly as blood से lungs की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, कैसे जाती है? मेनली मेनली पूछा है, मेनली पूछा है, बिल्कुल मेनली पूछा है। तो बेटा सिंपल सा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ HCO3 minus, that is bicarbonate ion, that is around 70%. करीब 23% ट्रांसपोर्ट होती है बाउंड टू हीमोग्लोबिन नोन एज कार्बमाइनो हीमोग्लोबिन, एंड बचा हुआ 7% जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज डिजॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा। तो मेजॉरिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है एज द बाइकार्बोनेट आयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला कह रहा है डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा ओनली, नहीं, ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर होती है लेकिन वो मेनली नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है और ओनली भी नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड ओनली, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में नहीं ट्रांसपोर्ट होती, कार्बोनिक एसिड को ब्रेक करते हैं इन द बाइकार्बोनेट आयन, उस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इन द कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन ओनली, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन एंड एज कार्बोनिक एसिड, अब इन्होंने दोनों दे दिए तो हम इसको मेजॉरिटी में काउंट कर सकते हैं एज कार्बमाइनो हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक बात है, एंड एज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बोलना फिर भी उतना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी इसको सही मान सकते हैं बाकियों के कंपैरिजन में, क्योंकि कार्बोनिक एसिड ही ब्रेक करता है इनटू HCO3 माइनस। मैं आपको समझा देता हूं अगर आपको थोड़ा डिटेल जानना है। देखिए सिंपल सा फंडा है कि आपके पास H2O रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है, आपका बनता है माफ कीजिएगा, ये ऐसा वाला एरो H2CO3, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। H2CO3 स्टेबल नहीं होता है इसलिए ब्रेक कर जाता है इनटू H प्लस एंड HCO3 माइनस। ठीक है, अब ये है आपका बाइकार्बोनेट आयन, और इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ऑलमोस्ट 70% CO2। ठीक है ना, करीब करीब 23%, 23% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है एज बाउंड विद हीमोग्लोबिन, Hb प्लस O2 दैट इज HbCO2। और क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है विद द अमाइनो एसिड का जो अमीन ग्रुप है, मतलब ये हीम पे नहीं जुड़ती, ये जो ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन है जो प्रोटीन पार्ट है, उसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं उसके अमीन ग्रुप पे जुड़ती है, इसलिए भी कॉल इट कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। मैं एच भी लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 23%, 70% ये हो गया, बचा कुछ 7% जो है वो है डिजॉल्व इन प्लाज्मा, डिजॉल्व इन प्लाज्मा, डिजॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है। तो 70 प्लस 23 93% हो गया, तो मेजोरिटी हो गया इन द फॉर्म। अच्छा ये जो है दिस इज कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड है ना, ठीक है, और इसी से आगे बाइकार्बोनेट आयन बनता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्बोनिक एसिड में और कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन में इस फॉर्म में मेनली क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट हो रही है। आंसर बिकम्स डी, तो डी हो जाएगा आंसर। कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया हमने, दैट इज CO2 ट्रांसपोर्ट, एनसीईआरटी में गिवन है। बस यहाँ पे चालाकी क्या की है, बस उसने आपको बाइकार्बोनेट आयन पूछने के बजाय कार्बोनिक एसिड पूछ लिया, HCO3 माइनस पूछने के बजाय उसने H2CO3 पूछ लिया। क्लियर? तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप एक ही बात कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट दिस क्वेश्चन।